महाभारत में एक अत्यंत रोमांचित और सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला पात्र था जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पूर्व महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी महाभारत की बात होती है तो अधिकतर लोग पांडव तथा कौरवों में से अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन की बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के विषय में बात करते हैं और कम ही लोग इनके जीवन के विषय में जानते हैं। आज हम आपको कर्ण के जीवन से जुड़ी रोचक बातों से अवगत कराएंगे। महाभारत में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अर्जुन की थी उतनी ही कर्ण की भी थी। कर्ण को मिले श्राप के चलते उन्हें अपने पूर्ण जीवन काल में कष्ट उठाने पड़े और उन्हें वो हक, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक सूत पुत्र के रूप में बिताया तथा युधिष्ठिर, दुर्योधन से ज्येष्ठ होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा। एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे थे। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप दे देते थे। अतः उस समय उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। कुंती राज्य की राजकुमारी का नाम था कुंती। राजकुमारी कुंती अत्यंत शांत, सरल तथा विनम्र स्वभाव की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया तथा मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। महर्षि दुर्वासा ने लंबा समय कुंती राज्य में व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहे, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में सदैव प्रस्तुत रही। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके पश्चात महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उसका उत्तराधिकारी दे सके। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया था उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी और इस कारण वे इतनी समझदार भी नहीं थी। अतः उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने कुतूहलवश भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, ये बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपने कौमार्य के प्रति भी चिंतित थी।
तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के कारण अपने पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित थी। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद्य कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए, जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई, तब उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। बहते बहते ये हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी के पात्र से टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और अधिरथ ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। ये व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अर्थात रथ चालक था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए और जन्म लेते ही उन्होंने इस संघर्ष का सामना किया। कर्ण अंग देश के राजा थे, इस कारण उन्हें अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। आज जिसे भागलपुर और मुंगर कहा जाता है, महाभारत काल में वह अंग राज्य हुआ करता था। कर्ण अत्यंत महान योद्धा थे, जिसकी वीरता का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने कई बार किया। कर्ण ही इकलौते ऐसे योद्धा थे जिनमें परम वीर पांडु पुत्र अर्जुन को हराने का पराक्रम था। यदि ये कहा जाए कि वे अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतनी शक्ति होते हुए भी अर्जुन को कर्ण का वध करते समय अनीति का प्रयोग करना पड़ा था। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और वे उसे निकाल रहे थे और उस समय कर्ण निशस्त्र थे। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, किंतु गुरु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान करके शिक्षा देने से मना कर दिया, जिसके पश्चात कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिवभक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना न कर दे, ये सोचकर कर्ण ब्राह्मण का भेष लेकर भगवान परशुराम के पास गए। भगवान परशुराम ने उन्हें अत्यंत गहन शिक्षा दी, जिसके पश्चात वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर विश्राम कर ले। तभी एक भौरा आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिले नहीं, क्योंकि उन्हें लगा अगर वो हिलेंगे तो उनके गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, किंतु परशुराम उससे अत्यंत नाराज हुए और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी वो सब भूल जाएगा।
दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे ज्येष्ठ था। दुर्योधन अपने चचेरे भाई पांडवों से द्वेष भाव रखता था। वो नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी उससे भी बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण और दुर्योधन की प्रथम भेंट द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां सभी धनुर्धर अपने गुण दिखा रहे थे। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ साबित हुआ, किंतु कर्ण ने अर्जुन को सामने से ललकारा। तब कर्ण से उसका नाम तथा उसकी जाति पूछ ली गई, क्योंकि राजकुमार केवल क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण ने जब कहा कि वो एक सूत पुत्र है, तब सभी ने उसका मजाक उड़ाया। भीम ने भी कर्ण का अपमान किया। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है और यही कारण बनता है कर्ण का अर्जुन के विरुद्ध खड़े होने का। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता था कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है। वो उसे अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उससे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी मित्रता चाहता है। इसके पश्चात से वो दोनों पक्के मित्र हो गए। दुर्योधन कर्ण पर अत्यधिक विश्वास करता था। उसे कर्ण पर स्वयं से भी अधिक विश्वास था। इनकी मित्रता होने के पश्चात दोनों अधिकतर समय साथ में बिताया करते थे। एक बार दुर्योधन और कर्ण शाम के समय चौपड़ का खेल खेल रहे थे। तभी दुर्योधन वहां से चले गए। तब दुर्योधन की पत्नी भानुमति वहां से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गई। कर्ण और भानुमति भी अच्छे मित्र थे। किसकी बारी है, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। तब कर्ण भानुमति से पासा छीनने लगे। इसी बीच भानुमति की माला टूट गई और मोती सब जगह फैल गए और उसके कपड़े भी अव्यवस्थित हो गए। तभी दुर्योधन वहां आ गया और दोनों को इस हाल में देखा तो दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि किस बात पर तुम लोग विवाद कर रहे हो। जब उसे कारण पता चला तब वो हंसने लगा। इसके पश्चात भानुमति ने दुर्योधन से पूछा कि आपने मुझ पर शक नहीं किया। तब दुर्योधन ने कहा कि रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि रिश्ते में शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूर्ण विश्वास है, वो कभी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। वे हैं राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए लिया जाता है। अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर क्यों कहते हो। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय अत्यधिक बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढते हैं, किंतु उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। जिसके पश्चात वो उन दोनों से क्षमा मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करता है। इसके पश्चात वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, किंतु उसे भी नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मणों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। तब वो अपने धनुष से चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें दे देते हैं। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे।
महाबली कर्ण ने वैसे तो अनेक दान किए, परंतु उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण दान हैं। एक, भगवान इंद्र को दिया गया दान। पुराणों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के पश्चात याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में भगवान इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान स्वरूप दे दिया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात ये थी कि महाबली कर्ण को ये बात पहले ही उनके पिता भगवान सूर्य से पता चल चुकी थी कि भगवान इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों के मोहवश उनसे इस प्रकार छलपूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया। परंतु कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटाने से मना कर दिया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिए। दूसरा दान, अपनी माता कुंती को दान। कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता महारानी कुंती को भी अभय दान दिया था, अर्थात उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे, और वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें भी जीवन दान दिया। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन भाई होते हुए भी एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु थे। दोनों के पास अत्यधिक ज्ञान और शिक्षा थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे, किंतु दोनों में कर्ण अधिक बलवान थे। ये बात स्वयं कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। कृष्ण ने कर्ण को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनने के लिए बोला था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर तथा दुर्योधन दोनों से ज्येष्ठ थे। किंतु कर्ण ने कृष्ण की ये बात ठुकरा दी थी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से कृष्ण और पांडव दोनों अत्यंत आक्रोशित हुए थे। कर्ण को खुद भी इस बात का अत्यधिक दुख था, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु उनके ही भाई का पुत्र है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ तब कृष्ण और इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के दौरान कर्ण भगवान परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, किंतु परशुराम के श्राप के चलते ही वो सब भूल गए। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ भूमि में धंस जाता है, जिसे निकालने वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण की चाल थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन महारथी कर्ण पर बाण चला देता है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध कर्ण से लेते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया था कि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता है, जिससे वो राज्य का सही उत्तराधिकारी है, युधिष्ठिर नहीं। कृष्ण बताते हैं कि वो कुंती और सूर्य का पुत्र है। कृष्ण उन्हें पांडव का साथ देने को बोलते हैं, किंतु दुर्योधन से सच्ची मित्रता एवं वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। कृष्ण के अनुसार पूरी महाभारत में केवल कर्ण ही है जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा
और धर्म के ही रास्ते पर चले। कर्ण का संपूर्ण जीवन त्याग और जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन अधर्म की राह पर चल रहा है। उन्हें ये भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, किंतु दुर्योधन को दिए वचन के चलते कि वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे और उसकी सेना के सेनापति रहे। कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। इस बात का पता जब माता कुंती को चला, तब वे रोते रोते युद्ध स्थल पर चली आई। पांडव ये देखकर हैरान थे कि उनकी माँ शत्रु के मृत्यु पर इतना क्यों विलाप कर रही है। कुंती उन्हें बताती है कि कर्ण उन सब का ज्येष्ठ भ्राता है। युधिष्ठिर ये बात सुन अपनी माँ पर गलत लांछन लगाने लगता है, उन्हें बहुत बुरा भला बोलता है। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सारी बात समझाते हैं। अर्जुन को अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने का अत्यधिक दुख होता है। वे इसका पश्चाताप भी करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण कृष्ण का ही रूप थे। कृष्ण ने उन्हें इसलिए बनाया था ताकि दुनिया त्याग तथा बलिदान की सही परिभाषा समझ सके। इस प्रकार कर्ण के जीवन से हमें अदम्य साहस, वीरता, दानशीलता, कर्तव्य, वचनबद्धता और सदैव धर्म की राह पर चलने की सीख मिलती है। जय श्री कृष्ण।